गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का ये दोहा आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि एक तरफ गुरु खड़े, एक तरफ गोविंद खड़े, यानी नारायण परमात्मा खड़े हैं। मैं किसके पैर सबसे पहले छूं, गुरु के या परमात्मा के? लेकिन वो गुरु पर नौछावर होते हैं और कहते हैं कि गुरु ने ही मुझे परमात्मा का ज्ञान दिया। अगर वो ज्ञान नहीं देते तो मुझे परमात्मा के बारे में पता ही नहीं चलता। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस दोहे का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा वो भी। और आज हम पहुंच गए हैं फोंडा में। यहाँ पर आईआईटी को लेकर विरोध चल रहा है, समर्थन है। यही जानने के लिए आज मैं उतरा हूँ ग्राउंड जीरो पर। तो आज एडिटर ऑन ग्राउंड जीरो में हम जांचेंगे, परखेंगे कि आखिरकार क्या सच में आईआईटी का विरोध यहाँ पर हो रहा है, और दादा कटमगा को लेकर भी जो बातें की जा रही है कि आईआईटी यहाँ पर आती है तो उनकी जो ज़मीन है वो उसमें चली जाएगी। इसी सब को समझने के लिए आज मैं तमाम लोगों से बात भी करने की कोशिश करूँगा और देखेंगे कि क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर यहाँ पर आता है उसका विरोध करना क्या जायज़ है, अगर सभी चीज़ें सही दिशा में जा रही है। क्योंकि सरकार कह रही है कि वो धार्मिक स्थल की ज़मीन का 1 इंच हिस्सा भी इस आईआईटी के लिए नहीं ले रही है। तो आखिरकार फिर विरोध की वजह क्या है? तो चलिए समझते हैं पूरा माजरा क्या है आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादा कटमगा श्राइन पर, और एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो दादा कटमगा श्राइन की जो जगह है वो भी आईआईटी में आ सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसके लिए बयान भी दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है और 1 इंच भी ज़मीन जो है वो यहाँ की आईआईटी में नहीं आएगी। क्योंकि आसपास के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल है, वो यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनका मानना है कि दादा कटमगा जो हैं वो बाकायदा कंबल ओढ़ कर पूरे आसपास के पूरे इलाके की रक्षा करते हैं, और उसी मान्यता के चलते लोग यहाँ पर अपनी आस्था के साथ अपनी मुराद मांगते हैं, और अगर वो पूरी हो जाती है तो बाकायदा यहाँ पर वो कंबल यहाँ पर भेंट करते हैं। कहते हैं कि दादा कटमगा बीड़ी पीते हैं रात को, जब वो करते हैं तो यहाँ बाकायदा जलाकर बीड़ी भी। तो एक आस्था का केंद्र है, और लोगों को इस बात की चिंता है कि कहीं उनके आस्था के केंद्र की 1 इंच ज़मीन भी आईआईटी में नहीं आएगी। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ की ज़मीन आईआईटी में नहीं आ रही है तो ये तर्क नहीं बनता है कि दादा कटमगा की ज़मीन आईआईटी में आएगी, तो इसलिए उसको अपोज़ किया जाए। आपके इलाके में आईआईटी आ रही है, आपको क्या लगता है आईआईटी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर देखा ना तो आईआईटी की ज़रूरत है। लेकिन अभी क्या हुआ, जो गोवा में चल रहे बहुत गर्म चर्चा कि कटमगा दादा के यहाँ आईआईटी का विरोध कर रहा है। लेकिन उन लोगों ने थोड़ा सोचना चाहिए कि जब भी आईआईटी आएगी ना तो जो हमारा जो कटमगा दादा है ना, उनका जो बाउंड्री है वो जहाँ से रात को क्या करते हो, रात को उनकी फेरी रहता है 12 बजने के बाद, और वो हाथ में मशाल लेके घूमता है और पैजन की आवाज़ आती है झन झन। ये सभी लोगों को मालूम है, पूरा गोवा का लोगों को मालूम है। तो ये जो उनकी जो रास्ता है जाने का, वो तो रास्ता उनको ओपन करना ही पड़ेगा। जो अभी आईआईटी का प्रोजेक्ट आएगा और गवर्नमेंट दोनों के बाद बातचीत होने के बाद कि ये जो मेन मुद्दा है उनका जो घूमने का जो एरिया है ना, जो रास्ता है, वो तो उन लोगों ने, अगर वो रास्ते के लिए मानते हैं सरकार की वो उसको क्लियर करेंगे, वहाँ पर आईआईटी नहीं होगी तो कोई परेशानी नहीं, ऐसा बोलता है सरकार, लेकिन फिर बदल गए तो उसमें क्या करना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर ऑफ आईआईटी और गोवा गवर्नमेंट, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर एक लेखी ये करना पड़ेगा एग्रीमेंट, और उन लोगों को लेना चाहिए जो गांव में जो सोशल वर्कर और एक्टिविटीज़ हैं उन लोगों को लेकर जो पूरा डिमांड्स है ना वो डालना पड़ेगा। एक हो गई बात। और दूसरी, जब भी आईआईटी बनेगी ना तो मेरे ख्याल से यहाँ जो बच्चे लोग अभी गोवा जो मीडियम क्लास का है, कोई उतना पढ़ाई में उतना ये नहीं है, बाहर जाता है स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, बॉम्बे, बेंगलोर,
तो अगर यहाँ आईआईटी आता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि गोवा का जो बच्चे लोग हैं स्टूडेंट्स उनको तो प्रेफरेंस देना पड़ेगा उधर, एक बात हो गई। और इसकी एक ये है कि अभी मैं गोवा का सीएम का एक अभिनंदन करता हूँ कि जो बैतूल यानी पारुल ये था हमारा यूनिवर्सिटी, उधर भी उन लोगों ने कुछ पे किया था, अपोज किया था, लेकिन वो बहुत अच्छा काम किया है कि उसने कन्विंस करके लोगों को उसका जो एजुकेशन फील्ड है वो अभी हो गई पारुल और बहुत बड़े हो गई। और उन पारुल का जो प्रेसिडेंट है पटेल साहब, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट के साथ कि 75% जॉब उन लोगों गोवन लोगों को देगा और दिया भी। और जो एडमिशन लेता है पारुल में उनको सब्सिडी किया है, हमारा जो एनुअल का मंथली जो फ़ी रहता है ईयरली उनके ऊपर डिस्काउंट दिया है। और इस साल में बहुत लोग गोवा का उधर एडमिशन लिए चुका है। और ऐसे प्रोफेसर जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर सिखाने के है ना वो पूरा गोवा का ही उधर है। ऐसी अगर यहाँ आईआईटी आई तो ये बहुत ये होगा, अच्छा होगा। तो थोड़ा लोगों का थोड़ा जो नेगेटिव है तो थोड़ा ये पॉजिटिव करके सोचना चाहिए कि अगर हमारा बच्चे लोग आगे होंगे तो उनका पढ़ाई करने का बाहर कोई जाने का प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और जॉब भी मिल सकता है। ऐसे ही पूरी हमारा जो फर्स्ट जो हमारा गोवा का जो ये था हमारा चीफ मिनिस्टर दयानंद बांदोडकर, उस वक्त बहुत छोटे थे। जब ये गोवा में एजुकेशन फील्ड बहुत कम था और कोई टीचर भी ऐसा नहीं था, तो उन्हें सोचा और कारवार से टीचर लाया सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सिखाने के लिए। और उन्होंने एजुकेशन फील्ड में थोड़ा बढ़ाई की और यहीं आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज उसी का ये था वो हमारा दयानंद बांदोडकर का। मेरे साथ इस वक्त सुरेल तिलवे साहब हैं जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं बांदोड़ा के। सर, आईआईटी आ रही है इस इलाके में, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मैं तो 50-50 पे हूँ, क्योंकि मेरा सीधा साधा मुद्दा है। आईआईटी एक तरफ है और एक तरफ यहाँ पे 1000 से ज़्यादा प्लॉट्स आने वाले हैं, और ये भी एग्जैक्टली आईआईटी की जो ये कटमगा जो श्राइन है हमारा, उसके बाउंड्री को लग के ही है। तो 100-150 या 1000 भर प्लॉट्स वहाँ पे आए तो चलेगा, और आईआईटी आई तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन आपने कहा कि आईआईटी अगर आती है उसको लेकर आप 50-50 है, तो आईआईटी को लेकर 50-50 क्यों है? मतलब इस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन आईआईटी को लेकर 50-50 क्यों? नहीं, आईआईटी को लेके यानी कि कोई यहाँ पे अगर ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, 1000 प्लॉट्स होंगे, वहाँ पे बिल्डिंग्स होंगे, इतने सारे घर आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे, उनको अगर कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे प्लॉट फॉर सेल बोर्ड लगा हुआ है। ये एग्जैक्टली वही ज़मीन है जहाँ पे गायें चरती हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो, गायें हैं, भैंसें हैं, वहाँ पे चर रही हैं, और यहाँ पे ये सब प्लॉट्स डेवलप हो गए हैं। और जो कटमगाड़ हम लोग बोल रहे हैं, ये हमारे एग्जैक्ट इस साइड में है। ये जो यहाँ पे जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है, ये कटमगाड़ की जगह है। तो अगर ये अगर डेवलपमेंट के लिए घातक नहीं है और सिर्फ आईआईटी घातक है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत बुद्धू थे, वो पागल थे। मैं कह रहा हूँ क्यों पागल थे, क्योंकि हम लोग अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं तो एक छोटे से गड्ढे में बनाते हैं। आप सोचिए, हमारे पूर्वजों ने जो इतने पागल थे, उन्होंने 65,200 स्क्वायर मीटर का रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया इसके अंदर, और इसको प्रोटेक्ट किया है, उसको भगवान का नाम देके प्रोटेक्ट किया। ये कोई नहीं सोच रहा है कि ये जो पठार हैं, ये जो माउंटेन है, प्लेटो हैं, यहाँ पे जो बारिश गिरती है, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पत्थर हैं ये पानी खींच लेते हैं, और चारों साइड में जो गांव हैं उनको पानी सप्लाई करते हैं। कभी भी हमको पानी की दिक्कत नहीं आती है इस साइड में। लेकिन ये जो 65,200 स्क्वायर मीटर का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे पूर्वजों ने बनाया ना, वो अगर हम लोग संभाल नहीं सकते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि पहले कोई अंदर चप्पल डाल के नहीं जाता था। अगर अंदर प्रसाद दिया तो वो अंदर नहीं खाता था, वो बाहर आके खाता था। इतना सेक्रेटनेस उसका हमने लोगों को, या जो भी अपोज कर रहे हैं, वो कितने नंबर है मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो अपोज लोग कर रहे हैं, तो जो कटमगा दादा का साइन यहाँ पर है, क्या वो ज़मीन भी उसमें आ रही है? क्योंकि सीएम ने तो कह दिया कि ज़मीन नहीं आ रही है, तो फिर अपोज करने का लॉजिक क्या है? वो ज़मीन नहीं आ रही है। देखिए, इसकी बाउंड्री के जो उस साइड में जो जगह है, वहाँ पे जो ऑलरेडी गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी का कैंपस यहाँ पे पहले से ही है, टेम्प्रेरी कैंपस 10 साल से है, आईटीआई है यहाँ पे।
तो वो सब ज़मीन उस साइड की है एंड इट वाज एक्वायर्ड ऑलमोस्ट 50 ईयर्स बैक। तो वही ज़मीन है। ये जो ज़मीन है ये एक प्राइवेट बंदे की है। गांव के लोगों को फुसला के वो ज़मीन एक बार किसी को बेची थी। उसके बाद में वो एक डेवलपर ने वहाँ से खरीदी, शांतादुर्गा डेवलपर्स ऐसा कुछ नाम अभी भी हैं। लेकिन अभी एक पोंडा का एक बिजनेसमैन है, उसके पास ये ज़मीन है, वो एक्वायर नहीं हो रही है। अगर बात करें जो इकोसिस्टम है यहाँ का पूरा, अगर इतनी बड़ी आईआईटी यहाँ पर आती है, क्या उसके ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा? नहीं, मेरा तो मुद्दा यही है कि इतनी बड़ी आईआईटी नहीं आनी चाहिए। 10 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन गोवा में कहीं पे भी आपको नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 200, 300 या 1000, 2000 स्क्वायर मीटर की जगह ही है हमारे पास। तो उस एरिया में अगर आप 10 लाख स्क्वायर मीटर का कोई प्रोजेक्ट लाओगे तो वो फिजिबल है ही नहीं। जो कुछ भी है वो 1 लाख या 2 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर बिठाना पड़ेगा और यहाँ की इकोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो चारों साइड में इस पहाड़ के चारों साइड में जो गांव हैं वहाँ पे खेती होती है, अरेका नट एक प्लांटेशन चीज़ है। बताइए सुरेंद्र साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि आप अच्छे से जान रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं। एक तरफ लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े बिल्डर्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तब तो वो बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम को कुछ नहीं होता है, हाँ? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आता है, यहीं के बच्चों को या बाकी देश भर के बच्चों को यहाँ मौका मिलेगा पढ़ने का, तो उसमें क्या दिक्कत है? कहते हैं ना, वो कबीरदास जी की भी एक दोहा है कि सामने भगवान खड़े हैं और गुरु खड़ा है, तो मैं सबसे पहले किसके पैर पढ़ूँ, भगवान के या गुरु के? तो वो गुरु के पढ़ते हैं, क्योंकि गुरु ने ही भगवान का ज्ञान दिया था। तो अगर एक ज्ञान का केंद्र बनता है तो जाहिर सी बात है चीज़ें आगे बढ़ेगी, यहाँ के बच्चों को भी मौका मिलेगा, जैसा आपने बताया। अब अगर यहाँ पर इतने सारे प्लॉट्स आएंगे, वो प्लॉट्स तो खाली नहीं पड़े रहेंगे ना, यहाँ पे विला बनेंगे, घर बनेंगे। वही ना। तो मैंने उसी को अपोज किया है। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी डाली हुई है, पंचायत में कंप्लेंट डाली हुई है। आगे अगर जाके देखोगे आप तो और भी बहुत सारे प्लॉट्स बने हैं, रिटेनिंग वॉल्स बनी हैं, प्लम्बिंग का काम हो रहा है, उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट डाली हुई है। हमारा इंस्पेक्शन भी हुआ लास्ट वीक को, तो वो भी हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे लैंड होते हैं, हमको कितने सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी अगर हम लोग संभाल के रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे जो विलाज आ गए या बिल्डिंग्स आ गई या घर आ गए, उससे नहीं होगा, क्योंकि वो बोरवेल ही डालेंगे। उनको यहाँ की पानी की कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बोरवेल डालेंगे तो हमको नीचे पानी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट एक आईआईटी आती है, लेकिन मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, 10 लाख स्क्वायर मीटर में नहीं चाहिए। छोटे से स्क्वायर मीटर, छोटे से 1 लाख या 2 लाख स्क्वायर मीटर जितनी जगह जीईसी के पास अवेलेबल हैं, वहाँ पे अगर आईआईटी आई ना और उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे समझा, लाइट पोल्यूशन कम किया, या जो हमको थोड़े और मुद्दे हैं बायोडाइवर्सिटी के, अगर वो हमने संभाले ना, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर 2 लाख स्क्वायर मीटर में आईआईटी आई तो बायोडाइवर्सिटी या गांव वालों को कोई दिक्कत होगी। तो चलिए, ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आईआईटी आ रही है, सीएम की तरफ से कह दिया गया है कि जो धार्मिक स्थल है दादा कट्टमगा का, वहाँ पर उसकी कोई 1 इंच की ज़मीन नहीं जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्राउंड पर आकर जो हमने समझा है, जो सुरेंद्र साहब भी कह रहे हैं, ये जो इस तरफ आप देखेंगे, क्योंकि मेरे राइट साइड में दादा कट्टमगा का श्राइन है, ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं इसके बाद, और यहाँ लेफ़्ट साइड में मेरे सामने ये पूरी वो ज़मीन है जहाँ पर बाकायदा आप देखिए, वो अगर आप देखेंगे सामने प्लॉट फॉर सेल का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यानी कि यहाँ प्लॉट भी बेचे जा रहे हैं, यानी कि प्लॉटिंग यहाँ पर होनी है, यहाँ पर बाकायदा नंबर भी दिया गया है। और अगर यहाँ पर प्लॉट आएंगे तो जाहिर सी बात है घर विला सब कुछ बनेगा, तो क्या वो दिक्कत सेम यहाँ नहीं आएगी? तो अगर अपोज़ करना है तो यहाँ पर हो रही प्लॉटिंग को भी अपोज़ करना चाहिए, ना कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट को जहाँ पर बच्चे आएंगे पढ़ेंगे। सुरेंद्र साहब का कहना है कि ठीक है, बहुत लार्जर स्केल पर ना आए, उसको थोड़ा सा सीमित किया जाए। खैर, अपना अपना तर्क है, बाकी लोगों से बातें, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पे जाके हमें समझना है इस मुद्दे को लेकर जो अपोज कर रहे हैं असल कहानी क्या है उसके पीछे की। हमारे साथ शंकर जी हैं, एक्टिविस्ट हैं। शंकर जी, आईआईटी आ रही है यहाँ फोंडा में, आपको क्या लग रहा है कि आईआईटी आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए, और नहीं आनी चाहिए तो क्यों नहीं आनी चाहिए? आईआईटी गोवा में आ रही है, एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन
लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके ये आईआईटी आनी चाहिए। फर्स्ट ये लोग मैओली में गए, बाद में चिंबल, सांगेम, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ये लोग गए और वहाँ लोगों ने अपोज किया। गांव के लोग जो लोग थे उन लोगों ने अपोज किया, क्योंकि जहाँ पे ये लोग आईआईटी लाने की सोच रहे थे वहाँ पे पेड़, बाद में हमारे आयुर्वेदिक पौधे, देन मतलब जो खेतीबाड़ी जो एरिया है जहाँ पे कैजू प्लांटेशन होता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लांटेशंस होते हैं और लोगों के एक जीवन का एक वहाँ पे उगा के वो लोग खाते हैं, स्पेशली हमारे एसटी समाज के लोग, एसटी कम्युनिटी के लोग। सो उन लोगों ने वहाँ पे ओपोज किया, तो बाद में इन लोगों ने एक मजाक जैसा करके छोड़ा था कि बाबा यहाँ पे नहीं तो यहाँ डालेंगे, यहाँ पे नहीं तो यहाँ डालेंगे। एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है ना कि ये तो गवर्नमेंट की लैंड है। दूसरा जो दादा कटमगा की लैंड को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो आईआईटी में ना चली जाए, तो वहाँ भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ज़मीन नहीं जाएगी। और बड़ी बात यह है कि अगर एक आईआईटी आती है तो गोवा के बच्चों को भी तो मौका मिलेगा ना, तो वहाँ भी तो पौध तैयार होगी ना। आईआईटी आती है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक सूटेबल जगह जहाँ पे लोगों का अपोज नहीं हो रहा है वो जगह आप फाइनलाइज करो। यहाँ पे कटमगल दादा का स्थान है। मैं यहाँ पे बात करने वाला कोई नहीं हूँ, मैं आज दर्शन करने के लिए आया था। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, उनका जो कहना है वो मायने रखता है। उनका क्या कहना है कि बाबा यहाँ पे जो कटमगल दादा का जो घूमने का स्थान है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये जो रास्ते यहाँ पे बने हैं ना वो इंसान के लिए बने हैं, वो हमारे राखणदार के लिए नहीं बने हैं। और यहाँ पे किसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है उसका जहाँ तक हम लोगों ने सुना है उसका बुरा ही हुआ है। एक चीज़ है, देखिए बिल्कुल हमारे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, प्लॉट फॉर सेल, यानी कि यहाँ पर भी प्लॉट बेचे जा रहे हैं। और अगर ये प्लॉट बेचे जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा, विला आएंगे, घर बनेंगे, सारी चीज़ें। और ये एरिया भी बिल्कुल एकदम सट के है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से कटमगा दादा के स्थल से। निकालो, ये प्लॉट फॉर सेल जो है ना वो पिछले 20 सालों से चल रहा है। किसी को डेयरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे आके रहने को। कोई भी यहाँ पे मतलब आके किसी ने घर बांधा देखा है आपने? ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। या क्यों यहाँ पे कोई आने को क्यों नहीं है? ये भी प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल को बिलोंग करती है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ बनाने को ही नहीं पहुँचा है। सो आप यहाँ इस जगह का इम्पोर्टेंस जान सकते हैं। लोग क्यों अपोज कर रहे हैं वो भी आप समझ सकते हैं। यानी कि लेकिन अगर जो लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न है या इस बात को लेकर डर है कि उनके जो दादा कटमगा की जगह है वो उसमें चली जाएगी या उनके घूमने फिरने की जगह में आईआईटी आएगी, अगर वो सब को सेटल कर देती है गवर्नमेंट, तब तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट गांव वालों को कॉन्फिडेंस में ले लो ना। सराउंडिंग जितने भी गांव है, ये जो ऊपर का पठार है उसके सराउंडिंग जितने भी गांव है वो गांव के लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में ले लो। गांव के लोग अगर अपोज नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, गांव के लोग अगर अपोज कर रहे हैं तो पूछो उनको क्यों अपोज कर रहे हैं, वो क्या क्यों नहीं चाहिए आपको। वो लोग आप सही आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर सही जवाब देने वाले गांव वाले लोग हैं और वो लोग ही आपको सही उत्तर दे सकते हैं कि पापा उनको क्यों नहीं चाहिए और क्यों चाहिए। वो अभी जो लास्ट संडे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, हज़ारों में लोग आए थे, वो क्यों आए थे? अपोज करने के लिए आए थे, क्योंकि लोगों को यहाँ के लोगों को नहीं चाहिए। अगर यहाँ के लोगों को नहीं चाहिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लोगों को अगर नहीं चाहिए, जैसे हम लोग मेलावली में खड़े हुए थे, सांगेम में खड़े हुए थे, चिंबल में खड़े हुए थे, कोडार जहाँ आईआईटी आने वाली थी शिरोडा में, वहाँ पे भी हम लोग खड़े थे। लोगों को अगर नहीं चाहिए तो हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन फिर कोई जगह तो देनी पड़ेगी ना, अल्टरनेट कोई ऑप्शन तो देना पड़ेगा। इतना बड़ा गोवा है, अगर मोपा एयरपोर्ट के लिए वहाँ पे पेड़ने में जाके 1 करोड़ स्क्वायर मीटर जगह वेस्ट कर सकते हैं। आज मोपा एयरपोर्ट की मैं परिस्थिति बताता हूँ। वो हमारे सेम जैसे कटमगढ़ दादा है वैसे वहाँ के 12 जन देव बोल के जगह है। वहाँ पे लोगों ने गाराने डाला था, जो बोलते हैं ना भगवान को ये करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा भगवान को बोलते हो कि ये ज़मीन हमारी है। वहाँ की एक हमारे लोकल कम्युनिटी है, उन लोगों ने भगवान को वहाँ पे बोला था कि ये जो भी कोई जगह यहाँ पे डेवलपमेंट करने को देखेगा उसका अच्छा नहीं होगा करके। आज मोपा एयरपोर्ट लॉस में है। दिस ईयर 777 करोड़ लॉस, उसके पहले 280 करोड़ लॉस। मतलब आप खुद ही देख सकते हैं। एक चीज़ और है इनका जी, कारापुर शरवण में भी एक 5.5 लाख स्क्वायर मीटर में प्रोजेक्ट आ रहा है, बिल्डर प्रोजेक्ट है। वहाँ तो रेजिडेंशियल बनेगा, यहाँ तो खैर बच्चों की शिक्षा का केंद्र बनना है। वहाँ भी ओपोज हो रहा है ना, लेकिन 100 दिन से ज़्यादा हो गया, कोई नहीं सुन रहा है। क्या मतलब आप समझिए कि एक बिल्डर क्या इतना पावरफुल हो गया, इतनी कंस्ट्रक्शन दनादन वहाँ चल रही है, कंस्ट्रक्शन रुकी नहीं है वहाँ पर।
गोवा में जो अभी मेजॉरिटी की सरकार है बीजेपी, ये दादागिरी की सरकार चला रही है। इनको बाहर के बिल्डर, ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? गोवा के गोवन लोकल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये लोग बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, होटल लॉबी और माइग्रेंट बिल्डर लॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सरकार अभी 4-4.5 साल हो गए। ये सरकार ने अगर गोवा के लोगों को कुछ दिया है ना तो प्रोटेस्ट ही दिया है। अभी 91 डेज़, आज का दिन है 91 डेज सरवन कारापुर प्रोटेस्ट, फिर भी वो लोगों का नहीं सुन रही है। लोग पागल नहीं है वहाँ पे जो बैठे हैं वो। 5.5 लाख स्क्वायर मीटर में प्राइवेट बीच है। ये साल बारिश 20 जून के 20 तारीख के बाद आई है और जो डैम का वाटर लेवल था वो कहाँ पे पहुँचा था वो सबको मालूम है। अगर ये सिचुएशन में आप इंडिविजुअल स्विमिंग पूल के साथ 1000 फ्लैट बनाएंगे, प्राइवेट बीच बनाएंगे, तो आगे हमको पानी किधर है? वी आर लूजिंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ दिस नॉनसेंस गवर्नेंस। ये जो गवर्नेंस है ये गोवा के लोगों के लिए गवर्नेंस है नहीं है, ये बिल्डरों का गवर्नेंस है। और दादागिरी करके आज ये लोग जहाँ देखो आप प्रोजेक्ट दिखेंगे आपको अभी हम लोग ने भूतानी का प्रोटेस्ट हुआ था, वो सीधा हिल पे आ रहा है प्रोटेस्ट, और वहाँ पे स्विमिंग पूल, इंडिविजुअल रो विला में स्विमिंग पूल आ रहे हैं, 750 कुछ फ्लैट्स आ रहे हैं वहाँ पे, और विद इंडिविजुअल स्विमिंग पूल। सो आप सोच सकते हैं कि गोवा में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो कौन से लेवल पे हो रहा है, क्या बहुत लार्ज स्केल पे जा रहा है। और मुझे तो ये लोग पे ऊपर मतलब ये होता है कि आप एटलीस्ट लोग अगर बोल रहे हैं कि बाबा भगवान की जगह है तो वो है तो एटलीस्ट छोड़ो। एंड हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ये लोगों को भगवान का कुछ पड़ा नहीं है। दाबोली में हम लोगों ने देखा दत्तात्रेय का जो वहाँ पे पेड़ था वो भी इन लोगों ने काटा, टेंपल शिफ्ट किया। खापरेश्वर का बिकॉज ऑफ दैट फ्लाईओवर, क्या आपको मालूम रहेगा वहाँ पे क्या हुआ? खापरेश्वर को भी इन लोगों ने कंटेनर में रखा था। लेकिन अगर हम हिंदू होने के नाते चीज़ों को समझें, अपनी पुरानी संस्कृति इतिहास में जाएं, तो हमारे भगवान, हमारे जो देव रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि जहाँ शिक्षा की ज़रूरत हो तो वो भी आगे आकर खड़े हो गए हैं। यस, कौन अपोज कर रहा है? हम लोग अपोज नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सही जगह चुनो और वहाँ पे शिक्षा डालो। सबसे पहले मैं इधर के जो भगवान है कटमगाल, उसको नमन करता हूँ। मालूम है वो भगवान हमको सबको, यानी गोवा के सब लोगों को पसंदीदा है, और यही क्षेत्र में शैक्षणिक हब आ रहा है तो मेरे को और खुशी है, क्योंकि उनके पांव तले उधर रह के हम अच्छा ये स्टडी करना चाहते हैं। यानी जो IIT आ रहा है वो आना ही चाहिए, क्योंकि गोवा के लोगों को, गोवा के बच्चों को अभी नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं हम, यानी नया निकल रहा है, शोध निकल रहा है और कुछ हो रहा है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो इधर नहीं पढ़ाई होती, यानी उतना कुछ ये नहीं है सर्विस। वो बाहर जाना चाहते हैं, गोवा के बाहर जाते हैं, भारत के बाहर जाते हैं। लेकिन जो अच्छा ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको विरोध क्यों करना चाहिए? तो वो तो अच्छा है कि गोवा के स्टूडेंट को वही चाहिए, और मेरे हिसाब से वो आना ही चाहिए। देखो, सबसे पहले एक बात सोचने की ज़रूरत है सब लोगों को, कि हमारे इस पठार पे ये जो पूरा ये प्लेटो है, इस पे हमारा भगवान रहता है। हाँ, जहाँ पर भी ऐसे राखंडर गोवा में रहते हैं जो माउंटेन के हिल पे रहते हैं, वहाँ के जो हमारे राखंडर रहते हैं उसके नीचे जो गांव रहते हैं सराउंडिंग, अभी तो सोचा जाए अभी हम फरमागुड़ी पे प्लेटो पे हैं। सो इधर गए तो फरमागुड़ी गणेश टेम्पल है, उधर कोनेम है, उधर मादोर है, पिरोल है, वेलिंग है, गावनेम है, उधर बांदोरा बाद में पट्टा है, नागेशी है, महालक्ष्मी है, और फिर से कनेक्ट होके फरमागुड़ी। दिस इज इट्स सराउंडिंग बाय द होल विलेज। ओके, सो जहाँ पर ये पठार रहता है, हमारे विलेज के यहाँ छोटे छोटे झरे होते हैं, जो स्प्रिंग्स होते हैं ना, जो यहाँ पे जब बारिश गिरती है, यहाँ पे जो पानी नीचे जाता है सो उधर आता है। सो हमारे यहाँ पे बाग बगीचे वो उसी से चलते हैं। अगर यहाँ पे फिर से कंक्रीट डाला, बिल्डिंग्स बढ़ाई, तो बाद में वो पानी जाएगा कहाँ? बाद में यहाँ पे फ्लड होने की भी आवश्यकता है। सो इसके लिए वो लॉजिक है, पूरा इको सेंसिटिव ख़राब करने का हमारा गवर्नमेंट सोच रहा है। अभी पिछले 1.5 साल से आपने देखा होगा, शायद नहीं, लेकिन 1.5 साल से हमारा फरवरी में एक खापरेश्वर राखंडर था। सीएम ने एक स्टेटमेंट किया, आज शाम को 7 बजे सीएम ने स्टेटमेंट किया कि हम लोग उसको हाथ नहीं लगाएंगे। वो मूर्ति को, वो जो पेड़ था,
वड़ का पेट था, बाइसन का पेट था, वो हम लोग नहीं हटाएंगे, वो वड़ का पेट नहीं हटाएंगे, हम भगवान को नहीं हटाएंगे, ऐसा सीएम ने शाम को 6 बजे डिक्लेयर किया था। लेकिन सुबह 4 बजे जब सब लोग सो रहे थे तब सीएम ने उसको उठाया, उसको निकाल दिया उधर से। क्या हुआ फिर? किसी को तो उसका श्राप या कुछ है वो लगा, इसके लिए 8 दिन के अंदर उसको फिर से लाया गया। सो ऐसा इधर मत करो, यही छिटकावनी है सीएम से। फोंडा के फार्मागुड़ी में आ रही आईआईटी को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं, यानी कि ज़मीनी तौर पर वो स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है कि आखिरकार क्यों नहीं यहाँ पर नया कैंपस आना चाहिए। जहाँ मैं खड़ा हूँ यही वो जगह है जहाँ पर आईआईटी के लिए नया कैंपस तैयार होना है। अभी जो कैंपस चल रहा है वो टेम्परेरी है, वहाँ करीब 800 से 900 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें गोवा के बच्चे भी हैं और देश भर से आए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कैंपस बनेगा वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, कैंपस बड़ा होगा तो स्टूडेंट्स की तादाद भी बढ़ेगी, यानी कि मौके ज़्यादा मिलेंगे। और ये जो मौके मिलेंगे सिर्फ ये नहीं है कि देश के दूसरे राज्य से आने वाले बच्चों को ही मिलेंगे, गोवा के बच्चों को भी वो मौका मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि यहाँ पर कैंपस बनने वाला है, लेकिन कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक स्थल जो है, आईआईटी का कैंपस यहाँ आने से वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, वो एक आशंका है जिसको लेकर सरकार कह रही है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 1 इंच ज़मीन नहीं जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, यानी कि संवाद की कमी है, और जो डाउट्स हैं, जो आशंका है गांव वालों की, वो क्लियर नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ है कि सरकार के नुमाइंदों को बैठकर जो लोग अपोज कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करनी होगी, उन्हें सही तस्वीर बतानी होगी कि अगर आईआईटी का कैंपस यहाँ पर आता है तो उनके मन में जो आशंकाएं हैं वो पूरी तरह से गलत है या फिर वो सच में सही है। ये तो खैर आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन जो शुरुआत में मैंने कहा था कि कबीरदास जी ने कहा कि एक तरफ गुरु है और एक तरफ भगवान है, यानी कि एक तरफ गुरुकुल है और एक दूसरी तरफ भगवान का स्थल है। बस उसी के बीच तय करना है कि हमें दोनों को साथ लेकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ताकि बच्चों को उनकी एजुकेशन के लिए एक अच्छी जगह भी मिल सके और गांव वालों की जो आस्था का स्थल है वहाँ पर भी कोई किसी तरह की परेशानी ना आए। तो फिलहाल एडिटर ऑन ग्राउंड ज़ीरो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मिलेंगे गोवा के किसी दूसरे मुद्दे के साथ, जहां हम जाएंगे और ग्राउंड पर उतरकर पड़ताल करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।